क्राइम टाइम में अब बात एक ऐसी खौफनाक कहानी की कर लेते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यह मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के एक छोटे से गांव का है और इस खबर को सुन पूरा गांव सन्न रह गया। हुआ क्या जरा वो जान लीजिए। मध्य प्रदेश के उस गांव के धार्मिक स्थल के पास एक लाश मिलती है, लेकिन यह लाश ऐसी रहती है जिसका सर अलग और धड़ अलग रहता है। अब यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं था, इसके आसपास मिले नींबू मिर्ची, नारियल, तंत्र मंत्र के सामान ने अब एक नया एंगल दे दिया है। यह सिर्फ हत्या के अलावा कहीं नरबली तो नहीं। चबूतरे पर सरकटी लाश, नारियल, नींबू और तंत्र मंत्र का सामान। सवाल, हत्या या नरबली? तारीख 6 जुलाई, जगह जदेरा, टीकमगढ़। टीकमगढ़ के जदेरा थाना का एक छोटा सा गांव विजयपुर। 5 जुलाई की शाम को लोग दिन भर के कामों के बाद सुकून में सोए हुए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाली सुबह इस गांव में दहशत लेकर आने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है कि हर कोई खौफ में आ जाएगा। चारों तरफ सनसनी फैल जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा कि सूरज निकलने वाला था। गांव के बुजुर्ग बिस्तर छोड़कर सैर पर निकल चुके थे। तभी वो गांव में गौंड बाबा के देवस्थान के पास ऐसा कुछ देखते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहां पर पड़ी हुई थी एक युवक की लाश। किसी ने युवक का सर धड़ से अलग कर दिया था। सर काटकर गौंड बाबा के झंडे के नीचे रख दिया था तो धड़ कुछ दूरी पर पड़ा था। मंजर खौफनाक था, रूह कंपा देने वाला था। आसपास खून ही खून बिखरा पड़ा था। लाश के आसपास नींबू और नारियल पड़े थे। पूजा पाठ का सामान रखा था। चिलम और तंत्र मंत्र के निशान आसपास दिखाई दे रहे थे। सतकुआ गांव की एक खबर पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी। जो भी सुबह से जाग रहा था सीधा गौड़ बाबा के चबूतरे के पास पहुंच रहा था और देखते ही देखते वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, क्योंकि जो घटना थी बहुत ही निर्दयता के साथ किसी ने सिर को धड़ से अलग किया था। ये खबर गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। जो भी सुनता वो सीधे उस चबूतरे के पास पहुंचने लगा। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। पुलिस को सूचना दी गई। और तो हमें तो यहाँ से आदि नीम के बीच में जैसे जो जरूर दिखानो तो लौटते भागता है। बस और फिर हम जाते नेताजी से कहीं हमने तो जब आपने देखा तो इसलिए आधा धड़ अलग था और मुंडी अलग थी। हाँ मुंडी अलग थी। अच्छा, फिर आपने पास से देखा कि नहीं देखा? नहीं बाप लेगा नहीं। अच्छा, आप दहशत खा गए। हाँ। अब सवाल था, आखिर ये लाश किसकी है? कौन है जिसे इस बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया? लाश की शिनाख्त सतगुआ गांव के 30 साल के युवक अखिलेश कुशवाहा के तौर पर होती है। अखिलेश कुशवाहा जो खेत में रहकर खेती बाड़ी करता था, शाम को दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन फिर नहीं लौटा और उसकी लाश 2 हिस्सों में गौंड बाबा के चबूतरे के पास मिली। लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जिस हालात में लाश मिली, जिस तरीके से हत्या की गई, जो सामान आसपास बिखरा पड़ा था, वो नरबली की ओर इशारा कर रहा है। अब सवाल था कि क्या उस युवक की नरबली दी गई? क्या गौंड बाबा को उसकी बलि चढ़ा दी गई? सुबह सब लोग उठे, उनके जो छोटा भैया है उनका वो उठा, तो उनने बताया कि उनको दादाजी की जो गोला कुशवाहा है उनकी मृत्यु हो गई। और फिर यहाँ आए तो उनने बताया कि सब लोग आए, देखा तो यहाँ पे जो एक देवस्थान है पठुलिया बाबा के नाम से, तो वहाँ पर
उनका अखिलेश कुशवाहा का सिर जो है उन देवस्थान जो है उन पर चढ़ा दिया किसी ने, और जो उनका धड़ है वो अलग रखा हुआ है। कहाँ के हैं आप? ऐसा तो वहाँ पे क्या हो गया? मेरे भाई का किसी ने मर्डर कर दिया है। मर्डर कर दिया? हाँ। पुलिस पहुंच चुकी थी। मौकाए वारदात पर जो दिखा वो पुलिस के लिए भी हैरान करने वाला था, क्योंकि चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मामला सिर्फ इसलिए ही संदिग्ध नहीं था कि लाश एक देवस्थान के पास मिली है। मामला सिर्फ इसलिए संदिग्ध नहीं था कि सर काटकर गौंड बाबा के झंडे के नीचे रखा था, बल्कि मामला इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि पता चला कि युवक अखिलेश के पिता की मौत भी कुछ घंटों पहले की हुई थी। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन सवाल यही था उसकी मौत उस वक्त कैसे हुई जब बेटे की मौत की खबर भी आ रही थी। सवाल कई थे, लिहाजा गांव वाले इसे नरबली से जोड़कर देख रहे हैं। गांव वाले दहशत में हैं क्योंकि आज तक इस गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी किसी ने बलि दे के यहाँ पे मतलब उसकी मृत्यु कर दी। और हम टीकमगढ़ एसपी महोदय से विनम्र निवेदन है, हमारे ग्राम पंचायत की सभी महिलाओं का और सभी का, ग्राम पंचायत के सभी लोगों का एसपी साहब से निवेदन है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। हमारे ग्राम पंचायत में भय का माहौल है, खेतों पर भय का माहौल है। इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ रही थी, सवाल भी बढ़ते जा रहे थे। मामला हत्या और नरबली के बीच उलझ रहा था। पुलिस बारीकी से जांच कर रही थी और पता करने की कोशिश में जुटी थी कि ये नरबली है या फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर नरबली की शक्ल दी गई। पुलिस पहली नजर में इसे हत्या मान रही है, लेकिन मौकाए वारदात पर मिली संदिग्ध चीजों के बाद पुलिस नरबली जैसी जघन्य वारदात से भी इनकार नहीं कर पा रही। अभी सिर्फ उसके पास यही जवाब है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद जल्द ही हर रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। मेरे द्वारा पुलिस की टीम के साथ में मौका मुआयना घटनास्थल का किया गया। प्रथम दृष्टया वो मर्डर है और इसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। बहुत ही जल्दी इसका खुलासा होने की संभावना रहेगी। क्या सर नरबली का मामला है, किसी दफीना धन के चक्कर? देखिए, पुलिस हर एंगल से जांच करे, उसमें ऐसी कुछ चीजें पाई गई है जिसको नरबली से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस दूसरे एंगल से भी इसकी जांच करेगी। लोग दहशत में गए, लोगों के जहन में कई सवाल गए। एक अनजान डर लोगों के मन में समा चुका है। तरह तरह की बातें हो रही है, कई तरह की कहानियां गढ़ी जा रही है, क्योंकि गौंड बाबा इस इलाके की आस्था का केंद्र हैं, जिन्हें आसपास के खेत वाले पूछते थे। अखिलेश कुशवाहा की भी गौंड बाबा में गहरी आस्था थी। वो किसी भी काम की शुरुआत करने के पहले हाजिरी जरूर लगाता था और समय समय पर यहाँ कन्या भोज भी कराता था, और उसी की सिरकटी लाश वहीं पर मिलना कई सवाल छोड़ता है। सिर और धड़ का अलग मिलना हैरान कर रहा था, तो आसपास तंत्र मंत्र और पूजा पाठ का सामान कई सवालों को जन्म दे रहा था। ऐसे सवाल जो लोगों को डरा रहे थे, पुलिस को परेशान कर रहे थे, क्योंकि वारदात जघन्य है, क्रूर है और सवाल अभी भी खड़ा है कि अखिलेश कुशवाहा की हत्या आखिर हुई कैसे, या फिर उसकी बलि चढ़ा दी गई। लाश के पास में ही वहां पर झंडा और तंत्र मंत्र का सामान मिला। पुलिस भी इसकी तफ्तीश में जुड़ गई है। अब देखना है कि इसकी पड़ताल होने के बाद क्या कहानी बनती है। विस्तार न्यूज से भूपेंद्र वशिष्ठ, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला का कत्ल हो जाता है। जंगल में उसकी लाश अर्धनग्न